जैसा कि आम आदमी पार्टी 10 साल से यहाँ पर सत्ता संभाल रही है। उसके अलावा अब जो है केंद्र बिंदु बन के रह गया है ये ओखला विधानसभा। जैसे कि आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार रैलियाँ बड़ी-बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। राहुल गांधी ने भी अरीबा खान के समर्थन में रैली की है। सिफ़ाउर रहमान जो है उनको आज पैरोल पे भेजा गया है। तो क्या समीकरण बदल सकता है? बिल्कुल, यहाँ से शिफाउर रहमान की ही जीत होगी। आम आदमी पार्टी ने, आपको भी पता होगा, 10 साल से ऐसे कोई ख़ास काम नहीं किए। अमानतुल्लाह खान पे बहुत सारे इशू रहे हैं, ईडी वगैरह का। ये मतलब अपने ही पैसे के चक्कर में और संपत्ति के चक्कर में ही ज़्यादा रहे हैं। रोडों पे कोई काम नहीं किया गया, कोई पानी का काम नहीं किया गया, बिजली पे का बिल भी कोई किसी का फ्री नहीं है यहाँ। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। तो इसलिए यहाँ अब जो लोगों का मन है वो पतंग पे ही ज़्यादा है, क्योंकि वो बेगुनाह है, जेल में बंद है, 5 साल हो गए, बच्चे, उसकी माँ भी बीमार है और उसकी वाइफ भी 5 साल से उसका इंतज़ार कर रही है। तो मतलब उसे कौम के लिए बंद है, कौम को वोट देना चाहिए। जैसा कि लोगों का मानना ये है कि ओखला विधानसभा में 3 बड़ी पार्टियों के जो है कैंडिडेट मुस्लिम हैं। मुस्लिम होने के नाते कि वोट बँटेगा, तो कहीं न कहीं बीजेपी हाथ मार सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ बीजेपी तो कभी आई ना आएगी, लेकिन शिफाउर वोट तो थोड़ा सा बटेगा, लेकिन जीत शिफा की ही ज़्यादा चल रही है, चांस भी शिफा के ही है। जैसे कि ओखला विधानसभा से सेकंड बड़ी पार्टी ब्रह्म सिंह जो थे, उस पिछली बार खड़े हुए थे, तो उनको 54 से 55,000 वोट पड़ा था। तो क्या कह सकते हैं कि अगर बँटता है, तो क्या समीकरण बदलेगा या नहीं? उनका अभी भी लगभग इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, वोटें भी इन्हीं की ज़्यादा हैं। अगर बटेगा भी तब भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको पता ही है, अब तो चल ही रहा है कि पतंग का ही ज़ोर है पूरे ओखला में, और अग पतंग ही मतलब जीत रही है। तो किन-किन समीकरणों या किन-किन मुद्दों को लेकर जो है पतंग काम करेगी या ओवैसी जी की पार्टी जो है काम करेगी ओखला विधान? देखिए, जो भी समस्याएं हैं, रोड, नाले और आपके पानी, सभी पे काम करेंगे। जो मौजूदा एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर काम करेंगे शिफाउर रहमान। ओखला की जो है आवाम है किन-किन समस्याओं से जूझ रही है, उनको लेकर क्या आपकी उम्मीद है कि सिफ़ाउर रहमान आएँगे बाहर या मतलब उनको मिल जाती है जीत, तो कर पाएँगे काम? बिल्कुल, अभी आपने देखा है, अभी तो ठीक नामांकन ही हुआ है और हार-जीत का कुछ वो नहीं हुआ। अभी 6 5-6 दिन की पैरोल मिली है उन्हें। अभी 5 साल में कोई पैरोल नहीं थी, अभी पैरोल मिली है। तो उससे जो लग रहा है, हालाँकि संविधान में नहीं है कि बाहर आएँगे, लेकिन इस हिसाब से जो लग रहा है, क्योंकि उन पे अभी कोई केस साबित नहीं हुआ है, तो इस हिसाब से बाहर आएँगे और कोशिश करेंगे। जितन ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए प्रोटेस्ट भी करना पड़ा तो स्टूडेंट जामिया के या जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए, ऐसी बात नहीं, कोई उन्हें गलत नहीं बता सकता। सभी मतलब उनके लिए दुआ भी करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। जैसा कि सिफ़ाउर रहमान को पैरोल पे जो है भेजा गया है, क्या अन्य पार्टियों की हालात क्या है? क्या वो लोग डरे हुए हैं? क्या उनके मन में चल रहा है? सर, ये तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं। आप कभी बताइए, आप आवाम में आज हैं, से आवाम पहले आज से पहले कभी राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आए हैं, और ये यहाँ तक के समाजवादी के कुछ लीडर भी यहाँ आ गए हैं। आप न्यूज़ वाले हैं, आप देख भी रहे होंगे लोगों के मुंह कैसे उतरे हैं, लेकिन शिफाउर रहमान अभी भी हंस रहा है, कैद में होने के बाद भी 5 साल। पाँच इस बार फुल बहुमत मिलने वाला है पसंद सर, को। बिल्कुल, उस बहुमत से भी ज्यादा जमानत जब्त हो जाएगी सबकी इस बार। सर आपका मानना क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे एमआईएम का ही कैंडिडेट जीतेगा। और अभी तक जो देखा जा रहा है सारा, हम भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, जहाँ भी रैलियाँ हो रही हैं सबसे ज़्यादा कैंडिडेट की तारीफ सिफाउर रहमान की है। और अभी बाहर भी नहीं आया है, और उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह की बौखलाहट देख रहे हो आप, किस तरीके से बोलता है। बोल रहा है कि 25 में फिर आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा। तो इसका मतलब तो जाहिर है कि वो जीत के ही जा रहा है। क्यों राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं? क्यों अदर पार्टियां यहाँ पे कोशिश कर रही है? जैसे कि कांग्रेस के जो है अभी आपके के ब्लॉक में ही होने जा रहा है, एक मजमा होने जा रहा है। तो क्या अजहरुद्दीन जो है पूर्व सांसद भी रहे हैं, वो आ रहे हैं। क्या इन बड़े-बड़े लोग चेहरों को बुलाने का मतलब क्या है हो सकता है कांग्रेस का?
देखो पार्टियां हैं और पार्टियां आएंगी जाएंगी अपना काम करेंगी, लेकिन हम लोगों को एक गठन है कि जिसने हमारे लिए कुछ किया है, जेल में गया है, वो किसी अपने पर्सनल किसी काम के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल इशू के लिए तो नहीं गया है। कोई उसने गुनाह तो नहीं किया है। एक अपना ही एक कम्युनिटी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट जिस पे हम लोगों को उसमें फंसाना चाह रही थी, जो जामिया के बच्चों पे कितना क्या बोलते हैं कि जुल्म किया गया है, और वो उसने उस जुल्म में लाठियां भी खाई हैं, खड़ा भी हुआ है, तो किसकी वजह से जेल में है? तो अगर वो उसने हमारे साथ में इतना जुल्म सहा है, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है उसको वोट डालना? हम उसके साथ में जितना भी हो सकता है अपने आप भी डालेंगे, अपने जो भाई हैं अभी दूसरी पार्टियों के लिए देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें भी मनाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से सिफाउर रहमान को जिताएंगे। आम आदमी पार्टी का इल्जाम भी है, लगातार लोगों से सुनने में आ रहा है कि ये जो एआईएम की पार्टी आई है, या 2 ही सीटों पर उन्होंने खड़ा किया है, मसलाबाद और ओखला पे, तो वोट कटवा पार्टी के नाम से जो कह रहे हैं, वोट काटने के लिए खड़े हैं। ऐसे तो अदर पार्टियां भी खड़ी हुई हैं, अकेली 2 सीटों से थोड़ी ही हार जीत हो जाती है। हमें अपना वजूद बनाना है ना, 2 सीट हों तो कम से कम हमारी पार्टी का कोई अधिकार तो होगा वहाँ पे बोलने के लिए। बाकी एमआईएम का भी सॉरी इसका आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह, इसने तो आज तक कोई भी काम नहीं किया है और कभी मुसलमानों के लिए किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की है, हमने सुना नहीं है आज तक। अब कह रहा है कि सिफाउर रहमान का मुकदमा भी मैं लड़ लूंगा। अब से पहले 5 साल हो गया, उसके घर वाले उसे देखने के लिए तरस रहे हैं, तो अभी मुकदमा कैसे लड़ लेगा? कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम आपका उससे? सर मानना क्या है, बदलाव सर होना जरूरी है? सर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अमानतुल्लाह ने कोई काम नहीं किया ओखले के लिए। जो भी किया है उसने अपने लिए करा है, प्रॉपर्टी बनाई है सारे में, यहाँ से कमाया है, गांव में ही प्रॉपर्टी बनाई है उसने। इतने सालों में उसने 10 साल में कुछ नहीं किया अमानतुल्लाह ने। कुछ भी देख लो, ज़्यादातर जेल में ही रहा है। वो क्यों रहा है? ईडी ने क्यों छापे मारे उस पर? करप्शन का आरोप है उसके ऊपर। ये नहीं देख रहे शिफा भाई हैं, ये अपने लिए कोई नहीं गए, कोई अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं गए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका, कुछ नहीं है। सिर्फ वे लिए गए अपनी कौम के लिए गए हैं जेल। कौम के लिए वे जेल काट रहे हैं। 5 साल उन्होंने अपनी बीवी बच्चे अपना बिजनेस सब त्याग दिया कौम के लिए, कुछ नहीं, वे जेल काट रहे हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए उनके लिए, उन्हें वोट देनी चाहिए। उन्हें अब के ओखला से एमएलए बनकर निकालना चाहिए, एमएलए बनाना चाहिए उन्हें। उनके लिए मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वे दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए अंदर गए हैं, कोई उसके लिए नहीं गए हैं। क्योंकि वे तो इकट्ठे एनआरसी सीए, इसमें क्या था, सब मुसलमानों के लिए ही तो बना था ये, उसके लिए वे खड़े हुए। उन्होंने सारा काम करा उन्होंने, कोई सबूत नहीं है उनके पास, फिर भी वे जेल काट रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई, भारत गवर्नमेंट के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, वे फिर भी जा रहे हैं जेल में 5 साल से पिछले। तो हमारा तो ये कहना है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, भाई देखें और उनके लिए मेहनत करें। ओखला से बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी रही है, 2 बार से जो है अमानतुल्लाह विधायक हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, इस पर राय क्या है? सर ऐसा कुछ नहीं है, काम नहीं करके दिया जा रहा है। कल के दिन केजरीवाल अन्ना हजारी के साथ बैठा हुआ था। अन्ना हजारी जो जंग लड़ रहा था तो वो बीजेपी के लिए लड़ रहा था, उन्होंने बीजेपी के जंग लड़ी। उसके बाद करप्शन हुए, सिलेंडर 400 से 1000 रुपये, प्याज 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, सारे काम हुए 60 से। अन्ना हजारी 60 रुपये पे प्याज के लिए बैठा था। आज भी अन्ना हजारी कहाँ है, मैं ये पूछता हूँ। कल के दिन अन्ना हजारी के साथ केजरीवाल साहब बैठे थे। तो ये करप्शन तो ये खुद कर रहे हैं, लोग दूसरों पे डाल रहे हैं। इनसे बड़ी ज्यादा तो करप्शन कोई भी नहीं कर रहा है। कल के दिन आदमी कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि ये कटवाए हैं, इन्होंने वोट के लिए खड़े करे हैं, वोट काटने के लिए बीजेपी को। कल के लिए तो आप भी तो बीजेपी के लिए ही आए थे, यहाँ कांग्रेस के लिए आपने क्या कुछ, हमने तो कोई काम देखा नहीं अमानतुल्लाह खान साहब का। अमानतुल्लाह खान साहब ने तो जितने भी सब महकमों में अपने आदमी रख रखे हैं। कोई मजार पे बैठा हुआ है, कोई एमसीडी में सब इनके मामले हैं, और तुम्हारा क्या नाम है, जल विभाग में सब इनका हो रहा है। काम कुछ भी नहीं कर रहे वे। ये हम आपको दिखा देते हैं, बाहर के रोड आज तक नहीं बने, जो इन्होंने खुदवाए थे वे आज तक नहीं बने रोड। जैसा कि कांग्रेस या तमाम पार्टियां ये कहती हैं लगातार कि एलिगेशन लगा हुआ है इनके ऊपर शराब घोटाले का, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, अगर आग लगी है कहीं, धुआं उठा है कहीं पे, तो आग तो लगी होगी जरूर, ऐसा तो नहीं है। और शराब घोटाला
वो तो जाहिर सी बात है, अंदर क्यों गए हैं फिर ये? सीबीआई ने, ईडी ने अगर उन पे जांच करी है, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना उनका कहना है कि साबित नहीं हो पाया, हमें बेबुनियाद अंदर डाला हुआ है। जिसने उसे अंदर डाला है वो साबित भी करेंगे, और कोई भी काम होता है उसमें टाइम लगता है। घोटाले में तो हमारे अमानुतुल्ला भी गए हुए हैं, इन्होंने भी तो बहुत इस वक्फ की जमीनें बेची हैं। घोटाला नहीं किया क्या इन्होंने? बहुत कुछ घोटाला किया है, और ये दिन अब दोबारा से नहीं देखनी चाहती है ओखला की जनता। ये बदलाव चाहती है यहाँ पे, और बदलना चाहिए भी। और जिसे जरूरत है बनाने की, वो एक सिफाउर रहमानी है कैंडिडेट। एक इस बार जो है पूर्ण बहुमत मिल रहा है ओखला से। सिफाउर रहमान को बेशक पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो जिस तरह से देख सकते हैं, आवाम यहाँ पर चाह रही है कि सिफाउर रहमान वापस आए, और वापस आने के बाद आवाम के लिए काम करें, ओखला के आवाम के लिए काम करें। ओवैसी ने उनको जिस तरह से विश्वास जताकर उन पर जो है उन्हें सीट दी है, इस सीट का मानना, इस सीट पर जो लोग यहाँ पे हैं, लोगों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन लोगों में से कई लोगों ने हमसे बात करी है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है जरूरी है बदलाव होना ओखला में, तो बेहतर करने के लिए आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या इनसे सबसे जीतने के लिए या इनसे इंसाफ दिलाने के लिए एआईएम पार्टी ही बेहतर है। सिफाउर रहमान को बाहर आना चाहिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लोगों ने अपने बातचीत की है।